राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कौशल्या विहार में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कौशल्या विहार में बने 30 से ज्यादा अवैध घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कार्रवाई के लिए प्रशासन के आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर मौके पर पहुंचे हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कौशल्या विहार चंदखुरी में आरडीए की 20 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी। अवैध प्लॉटिंग की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम एक्टिव हुई और अवैध प्लॉटिंग में बने मकानों को तोड़ा गया। इतना ही नहीं, प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों ने अवैध प्लॉटिंग की है उनके खिलाफ एफआईआर भी की जाएगी। अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ एसडीएम भी मौके पर मौजूद हैं। देखिए हमारी संवाददाता प्राची पांडे की ये पूरी रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आज लगभग बता दें आपको आरडीए की 20 एकड़ जमीन पर आज कार्रवाई हुई है और आधा दर्जन से ज्यादा यहाँ पर बुलडोजर मौजूद थे जिन्होंने यहाँ पर हुए अवैध कब्जों को यहाँ पर तोड़ा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पीड़ित परिवार भी मौजूद हैं। किस तरीके से आपके घर को तोड़ा गया, कब से आप यहाँ रह रहे थे? हम 3 साल हो गए। पहले किराया में था, फिर जमीन बेचने का सुना तो हमन जमीन को खरीदा, फिर उचाया, फिर रहने लगा। साल भर हो गया उचा कर रहते हैं। किसने आपको जमीन बेची थी और क्या बोलकर बेचा था? यहाँ कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ नहीं फोड़ेगा, फूट जाएगा करके बोला था, नहीं फूटेगा ऐसे करके बोला और ये दे फूट गया। अब शासकीय जमीन है, सरकारी जमीन है, बताए थे आपको? नहीं, इसको यहाँ तक के एरिया मेरा है, मैं बेच रहा हूँ ऐसे करके बोला और तहन खरीद लिए। जी, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का यहाँ पर घर बन चुका था या बन रहा था? बन रहा था घर। वो बोला था कि 10 साल का टैक्स मैं पटाया हूँ, आप घर बनाओ, टूटेगा तो मैं सामने खड़ा रहूँगा, आप टेंशन मत लो, ऐसे करके ये ज़मीन को हम लोग लिए थे, बेचा है। कितने में आप लोग इसको ज़मीन को लिए थे? हम लोग 1.5 लाख में लिए हैं। 1.5 लाख में लिए थे? हाँ। और जो व्यक्ति है, क्या आप उन्हें जानती हैं? आपको क्या कुछ बोला गया था उनके द्वारा? वो बोला था कि ये आबादी ज़मीन है, ये मेरे इसमें है, ये कुछ नहीं हो पाएगा इसका, मतलब कि टूटेगा उटेगा नहीं, आप लोग बनाओ, मैं खड़ा हूँ, ऐसा करके बोला था। तो क्या आप लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ये शासकीय जमीन है, सरकारी जमीन? जानकारी नहीं था। जानकारी रहता तो क्यों बनाते हम लोग, जानकारी नहीं था ना। जी, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिनके यहाँ पर घर फिलहाल आज अवैध रूप से बने हुए थे और जिन्हें आज तोड़ा गया है, वो उनका ये कहना है कि उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी कि ये जो ज़मीन है वो शासकीय है और ऐसा उन्हें जिन्होंने बेचा है उन्होंने यह बताया था कि उनकी ज़मीन है और ऐसा झूठी बातें कहकर उन्हें ये ज़मीन बेची गई है। और आपको बता दें कि आरडीए की लगभग 20 एकड़ की ज़मीन थी जिन्हें किसी ठेकेदार के द्वारा अवैध रूप से बेचा गया और यहाँ पर अवैध कब्जा यहाँ पर लोगों ने किया, अवैध यहाँ पर घर बनाया गया, जिस पर आज बड़ी कार्रवाई है। हमारे साथ यहाँ पर आरडीए के अधिकारी मौजूद हैं, इनसे भी पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या है पूरा मामला, आज यहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई हुई है? इसमें ये एक ग्राम डूंडा में खसर नंबर 252 है जो कि शासकीय भूमि है और कमल विहार योजना में समाहित है और मास्टर प्लान और उसके हिसाब से इस एरिया का जो लैंड यूज है सिटी पार्क के रूप में है। इसके कारण हमारा एक 18 मीटर की रोड भी जाती है, रोड का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था। तो आज जिला प्रशासन, नगर निगम और आरडीए के साथ संयुक्त तत्वाधान में इस अवैध कब्जे की तोड़ने की कार्रवाई की गई है और जिसमें अपन ने अभी ज़मीन को खाली करा दिया है और तुरंत में हम इसमें रोड का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। जी सर, किस तरीके से ये भी बात सामने आ रही है कि जो व्यक्ति था जिन्होंने ज़मीन बेची है झूठ बोलकर, उस पर भी किसी तरीके की कार्रवाई होने वाली बात सामने आ रही है? ये इसकी जांच जिला प्रशासन में किया जाएगा और जो भी उचित इसका वो होगा तो उसके लिए जांच करके उस पर उचित कार्रवाई। बाकी जो अभी रुके हुए हैं उन पर पट्टाधारी हैं, उनके पट्टा की जांच करने के उपरांत उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि 5 से 7 साल से भी यहाँ पर रह रहे थे और आरडीए की जमीन है, तो क्या पहले आप लोगों को ऐसी कोई जानकारी आई थी कि आरडीए की जमीन में इस प्रकार से यहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं? जी हाँ, इसमें हमने बहुत बार कई बार नोटिस देने की कार्रवाई की गई है इनके ऊपर में और लगातार नोटिस दी है और उसी पे के तहत में भी हमने पिछले शनिवार को भी नोटिस दिया था। उस नोटिस के तारतम्य में इसके हटाने की कार्रवाई की। एक दिन पूर्व भी लोग बता रहे हैं कि अधिकारी आए थे और यहाँ पर लोगों को लगातार बता रहे थे कि अवैध है और यहाँ से खाली करने के निर्देश दिए जा रहे थे। एक दिन पहले क्या लोगों को आखिरी एक वो आदेश दिया गया था कि अब आप लोग खाली कर दीजिए? नहीं, उनको बताया गया था कि ये माने अवैध है आपका और आप इसको अपना खाली कर लें और उसको बीच बीच में भी हमने इसमें इंटीमेट किया हुआ था
और इनको प्रॉपर हमने पूरा समय दिया हुआ था कि आप खाली करें, और इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि उन्हें प्रॉपर पूरा समय दिया गया था कि वो यहाँ से खाली कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कई बार उन्हें वार्निंग देने के बावजूद भी वो यहाँ पर लंबे समय से रह रहे थे। और आपको बता दें कि आरडीए की लगभग 20 एकड़ की जमीन है जहाँ पर बड़ी कार्रवाई हुई है, लंबे समय से लोग यहाँ रह रहे थे। कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की, उनका ये कहना है कि उन्हें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी। इन अवैध कब्जों को हटाने की प्रशासन की कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।